फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रूबी यादव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मीठे बोल। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं प्रस्तावना से। बच्चों, हमारी बोली ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है। जब हम मीठा बोलते हैं तो भाई किसी के भी दिल में अच्छी छाप बना लेती है। बच्चों, व्यक्तित्व मतलब होता है जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व होता है। ठीक है, हम कैसा व्यवहार करते हैं, अच्छा या फिर बुरा, ठीक है, वो हमारे व्यक्तित्व को दिखाता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीठे बोल। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध कवि था जो बहुत गरीब था। एक बार वह एक किसान के पास गया जिसके पास बहुत धन था। ठीक है बच्चों, जो कवि था वो गरीब था और वह एक प्रसिद्ध कवि था। और वो किसके पास गया? एक किसान के पास गया। कवि को दूसरों की प्रशंसा में कविता कहने की बुरी आदत थी। ठीक है बच्चों, यदि काम उसने धनी किसान के साथ किया। कवि ने किसान की प्रशंसा में कई कविताएं पढ़ीं। कवि ने किसान की प्रशंसा करते हुए उसे सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ कहा। ठीक है बच्चों, प्रशंसा मीन्स होता है किसी की तारीफ़ करना और श्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छा। तो कवि ने किसान की प्रशंसा करते हुए उसे सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ कहा। कवि द्वारा प्रशंसा में कहे गए मीठे बोल सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न मीन्स होता है खुश हुआ हो, हैप्पी हुआ। उसने कवि से कहा, तुमने मेरे विषय में बहुत अच्छे अच्छे और मीठे बोल कहे हैं। आज तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन इसके बदले तुम्हें देने के लिए आज मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम कल आ जाओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं में दूंगा। जो कवि था जो किसान था उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही तो वो किसान प्रसन्न हो गया। लेकिन उसने क्या कहा कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप कल आओगे तो मैं आपको 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं के दूंगा। ठीक है बच्चों, आगे। कवि है बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वह इसी आशा में किसान के पास आया था कि उसे किसान के पास कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। कवि ने किसान को धन्यवाद कहा और वहाँ से चल दिया। धन्यवाद मीन्स थैंक यू बोला। ठीक है बच्चों, अगले दिन कवि प्रातः ही जल्दी उठ गया। वह जल्दी जल्दी तैयार होकर किसान के घर पहुँचा। प्रातः मीन्स होता है सुबह का समय। ठीक है बच्चों, सुबह या सवेरे। सुबह सवेरे वो जल्दी उठ गया और वह जल्दी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहा था? किसान के घर, क्योंकि उसको 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं के मिलने वाले थे। इसलिए जब किसान ने कवि को देखा तो पूछा, अरे कवि महाराज, आज सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या आपको कुछ परेशानी है? किसान के ऐसे वचनों को सुनकर कवि उलझन में पड़ गया। कवि बोला, श्रीमान, आपने मुझसे कहा था कि तुम कल आओगे तो मैं तुम्हें 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं के दूंगा, इसलिए मैं आपसे चावल और गेहूं लेने आया हूँ। कवि की बातें सुनकर किसान हंसते हुए बोला, कवि महाराज, तुम बिल्कुल पागल हो। जिस प्रकार तुमने मुझे खुश करने के लिए मेरी प्रशंसा में कविताएं कही थीं, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हें प्रसन्न करने के लिए चावल और गेहूं देने की बात कही थी। तो बच्चों, जो किसान था वो बदल गया। उसने क्या कहा कि कवि महाराज, आपने मुझे खुश करने के लिए कविताएं कही थी, तो मैंने आपको खुश करने के लिए ये झूठ बोल दिया कि मैं आपको 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं दूंगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। किसान की बातें सुनकर कवि बहुत हैरान रह गया। हैरान का मतलब होता है परेशान हो गया। ठीक है बच्चों, अचंभे में पड़ गया, परेशान हो गया वो। किसान की बातें सुनकर कवि बहुत हैरान रह गया। कवि बहुत उदास हो गया और अपने घर चला गया। लेकिन किसान की इन बातों से कवि को समझ में आ चुका था कि झूठी प्रशंसा से काम नहीं चलता। कवि ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह किसी की भी झूठी प्रशंसा नहीं करेगा। हमेशा सच्चाई और वास्तविकता पर आधारित ही कविताएं लिखेगा। बच्चों, वास्तविकता मतलब होता है सही तथ्य, जो सही होगा, रियल होगा, उसी पर आधारित वह कविताएं लिखेगा। क्या हुआ बच्चों, कवि के समझ में आ गया था
कि इस प्रकार से किसी की झूठी प्रशंसा करने से कुछ नहीं होगा, अब तो मैं सच्चाई पर आधारित ही कविताएं लिखूंगा। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी झूठी प्रशंसा या तारीफ़ नहीं करना चाहिए, जो सही हो उसी पर आधारित हमको कुछ भी बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। इसमें कुछ शब्द ज्ञान और अभ्यास प्रश्न हैं जो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले दिए हुए हैं शब्द ज्ञान। ठीक है बच्चों, पहले फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है प्रशंसा। ये शब्द और अर्थ हैं। आपको आपकी नोटबुक में पहले शब्द लिखना होगा और फिर उनके अर्थ। तो शब्द के नीचे हम लिखेंगे प्रशंसा। प्रशंसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्रिशिएशन। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ाई। प्रशंसा का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? बड़ाई, किसी की बड़ाई करना या तारीफ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है प्रसन्न। प्रसन्न को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पी, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? खुश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है आशा। आशा को इंग्लिश में बोलते हैं होप, और होप को हिंदी अर्थ हो जाएगा उम्मीद। ठीक है बच्चों, आशा या होप का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? उम्मीद। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रातः। प्रातः को इंग्लिश में बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सुबह सवेरे। ठीक है, प्रातः या अर्ली मॉर्निंग का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सुबह सवेरे। नेक्स्ट दिया हुआ है उलझन। उलझन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्यूज़न, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा परेशानी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्कुल। बिल्कुल को इंग्लिश में बोलेंगे कम्प्लीटली। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा पूरी तरह से। तो बिल्कुल या कम्प्लीटली का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? पूरी तरह से। नेक्स्ट दिया हुआ है समझ। समझ को इंग्लिश में बोलते हैं वाइज, और इसकी जो हिंदी अर्थ है वो क्या है? अक्ल। तो समझ का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अक्ल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है हैरान। हैरान को बोलते हैं इंग्लिश में बॉर्ड, और इसको हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अचंभे में। तो हैरान का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? अचंभे में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है वास्तविकता। वास्तविकता को इंग्लिश में बोलते हैं रियल, और इसका सही हिंदी अर्थ हो जाएगा सही तथ्य। ठीक है बच्चों, वास्तविकता का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सही तथ्य। नेक्स्ट दिया हुआ है दृढ़। दृढ़ को इंग्लिश में बोलते हैं परसर्व। ठीक है बच्चों, और इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? पक्का। दृढ़ का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? पक्का। ये हमारे शब्द ज्ञान कंप्लीट होते हैं। आगे दिए हुए हैं कुछ अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न पर फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है बच्चों, इसमें हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सही आंसर होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। तो का नंबर पर दिया हुआ है किसान ने गेहूं के बोरे देने को कहा। आ नंबर पर दिया हुआ है 5, बा नंबर पर दिया हुआ है 2, सा नंबर पर दिया हुआ है 1, दा नंबर पर दिया हुआ है 4। तो बच्चों, किसान ने गेहूं के कितने बोरे देने को कहा था? 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5। आ नंबर के आगे आप टिक का राइट का निशान लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है ख नंबर पर कवि ने झूठी प्रशंसा की। आ नंबर पर दिया हुआ है मजदूर की, बा नंबर पर किसान की, सा नंबर पर सुनार की, और दा नंबर पर लोहार की। तो कवि ने झूठी प्रशंसा किसकी की थी? किसान की। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? बा नंबर पर। तो बा नंबर के आगे आप राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर कवि था, क्या था? आ नंबर पर प्रसिद्ध, बा नंबर पर गरीब, सा नंबर पर आ और बा, दा नंबर पर अमीर। तो कवि क्या था बच्चों? प्रसिद्ध भी था और गरीब भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सा नंबर का। सा नंबर पर आ और बा दोनों पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर कवि के गेहूं और चावल मांगने पर किसान हंसा, दहाड़ा, रोया या इनमें से कोई नहीं। तो आ नंबर पर जो दिया हुआ है गेहूं मांगने पर किसान हंसा था, तो इस पर क्या हो जाएगा सही? आपके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे, तो हंसा इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर रिक्त स्थान भरिए। अब कुछ हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं जिनको हमको भरना है। ठीक है बच्चों, का नंबर पर पहला दिया हुआ है कवि ने किसान को सभी व्यक्तियों में कहा। क्या कहा? श्रेष्ठ कहा था। तो कवि ने किसान को सभी व्यक्तियों में श्रेष्ठ कहा, तो पहले खाली स्थान पर क्या भरा हो जाएगा? श्रेष्ठ। ठीक है बच्चों,
ख नंबर पर दिया हुआ है कभी किसान को देकर चला गया, क्या देकर चला गया? धन्यवाद देकर या बोलकर चला गया कभी किसान को, तो सेकंड खालिस्तान में क्या भरा हो जाएगा? धन्यवाद। ठीक है बच्चों। ग नंबर पर दिया हुआ है कभी ने झूठी खालिस्तान ना करने का दृढ़ खालिस्तान किया। इसमें दो खालिस्तान दिए हुए हैं, पहले पर आ जाएगा प्रशंसा और दूसरे पर आ जाएगा निश्चय। तो पूरा पढ़ते हैं एक बार। कभी ने झूठी प्रशंसा ना करने का दृढ़ निश्चय किया। ठीक है बच्चों, समझ आया। नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर खालिस्तान दिया है, फिर लिखा हुआ है सच्ची कविताएं लिखना चाहता था। कौन सच्ची कविताएं लिखना चाहता था? तो इसमें क्या भरा हो जाएगा? कवि। कवि सच्ची कविताएं लिखना चाहता था। ठीक है बच्चों, ये हमारे खालिस्तान भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, सत्य और असत्य। कुछ सत्य ऑप्शन और कुछ असत्य दिए हुए हैं। जो सही हो गए उन पर हम सही का निशान लगाएंगे और जो गलत हो गए उन पर गलत। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर दिया है कभी बहुत अमीर था। क्या बच्चों कभी अमीर था? नहीं था, तो ये तो गलत दिया हुआ है, तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है किसान के मना करने पर कभी खुश हो गया। बच्चों, क्या किसान ने जब मना किया था तो कभी खुश हुआ था? वो तो उदास हो गया था बेचारा, तो ये भी पूरा गलत दिया हुआ है, तो इस पर भी हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कभी सभी की झूठी प्रशंसा किया करता था। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो कभी था वो सभी की झूठी प्रशंसा करता था। प्रशंसा यानी तारीफ़ करता था, तो ये बिल्कुल सही है, तो इस पर राइट का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है घ नंबर पर किसान ने 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं देने का वादा किया। ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि किसान ने ऐसा वादा किया था, 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं देने का वादा किया था, तो इस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे सत्य और असत्य भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हम उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है किसान को बोरे न देने पर कवि को क्या महसूस हुआ? जब जो किसान ने कवि को बोरे नहीं दिए थे तो उसको क्या महसूस हुआ था? तो किसान को बोरे न देने पर कवि को बहुत ही हैरानी महसूस हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसान को बोरे न देने पर कवि को हैरानी महसूस हुई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपनी प्रशंसा सुनकर किसान ने कवि को क्या देने का वादा किया? अपनी प्रशंसा सुनकर किसान ने कवि को 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं देने का वादा किया। ठीक है बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी प्रशंसा सुनकर किसान ने कवि को 2 बोरे चावल और 5 बोरे गेहूं देने का वादा किया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थर्ड दिया हुआ है प्राथा अपने घर पर कवि को देखकर किसान ने क्या पूछा? प्राथा अपने, इसका आंसर देंगे हम, प्राथा अपने घर पर कवि को देखकर किसान ने पूछा कवि महाराज आज सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों आए हो? ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रातः अपने घर पर कवि को देखकर किसान ने पूछा कवि महाराज आज सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों आए हो? ठीक है बच्चों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिफ्थ दिया हुआ है प्रसिद्ध कवि किसान के पास क्यों गया? तो इसका आंसर होगा प्रसिद्ध कवि किसान के पास गेहूं व चावल लेने गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध कवि किसान के पास गेहूं व चावल लेने गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है 5वें नंबर पर मिलान करें। तो कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हमको मिलान करना है। ठीक है बच्चों, का नंबर पर दिया हुआ है उसे झूठी प्रशंसा, तो इसको हम मिलाएंगे बा नंबर पर की आदत थी। उसे झूठी प्रशंसा की आदत थी। खा नंबर पर दिया हुआ है किसान मीठे बोलों से, इसको हम सा नंबर से मिलाएंगे प्रसन्न हुआ। किसान मीठे बोलों से प्रसन्न हुआ। ग नंबर पर दिया हुआ है कवि ने, इसको ग नंबर को हम आ से मिलाएंगे धन्यवाद कहा। कवि ने धन्यवाद कहा। ठीक है।
घ नंबर को हम या से मिलाएंगे। सुबह सुबह क्यों आ गए। ठीक है बच्चों। ड़ा को हम मिलाएंगे दा से। तुम बिल्कुल पागल हो। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये हमारे मिलान भी कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं, कुछ शब्द बोध दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कुछ वाक्य दिए हुए हैं जो कि अशुद्ध हैं और हमें उन्हें शुद्ध करके लिखना है। ठीक है। का नंबर पर दिया हुआ है, बहुत समय पहला का बात है। तो बच्चों ये गलत दिया हुआ है, इसको हमको सही करना है। तो बहुत समय पहले की बात है, पहला की जगह क्या हो जाएगा, पहले। लापे बढ़ा के डंडे को हटा के हम एक ही मात्रा लगा देंगे। तो बहुत समय पहले की बात है। खा नंबर पर दिया हुआ है, कवि को कविता कहानी की बुरा आदत थी। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, कवि को कविता कहने की बुरी आदत थी। कहानी की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, कहने। इसका नेक्स्ट दिया हुआ है गा नंबर पर, मीठे बाल सुनकर कवि बहुत प्रसन्न हुआ। तो बच्चों यहाँ बाल की जगह पर क्या हो जाएगा, बोल। मीठे बोल सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हुआ। ठीक है बच्चों, बाल की जगह क्या हो जाएगा, बोल। बा पे ओ की मात्रा आ जाएगी। घ नंबर पर दिया हुआ है, उसे कुछ ना कुछ जरर मिल जाएगा। तो बच्चों जरर की जगह क्या हो जाएगा, जरूर। उसे कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, जरूर जरर की जगह हमको क्या करना है, जरूर। रा पे छोटा ऊ की मात्रा लगानी है। डा नंबर पर दिया हुआ है, वह प्रातः ही जल्दी उठा गया। तो इसमें उठा की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, उठ गया। प्रातः भी गलत लिखा हुआ है। प्रातः में ता में जो डंडा लगा हुआ है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, डबल बिंदियाँ आ जाएंगी हा की, और पापे बड़ा कर डंडा लग जाएगा। तो वह प्रातः ही जल्दी उठ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारे अशुद्ध वाक्य कंप्लीट होते हैं जिनको हमने शुद्ध कर लिया है। अब नीचे दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, निम्न शब्दों की पुल्लिंग बनाइए। कुछ स्त्रीलिंग शब्द दिए हुए हैं जिनको हमको पुल्लिंग में बनाना है, पुल्लिंग में बदलना है। तो पहला दिया हुआ है छात्रा। छात्रा का पुल्लिंग क्या बनेगा, छात्र। दूसरा दिया हुआ है अध्यापिका। अध्यापिका का पुल्लिंग क्या बन जाएगा, अध्यापक। शिष्या, आगे दिया हुआ है शिष्या। शिष्या का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, शिष्य। ठीक है बच्चों, समझ आया। आगे दिया हुआ है सेविका। सेविका का पुल्लिंग क्या बनेगा, सेवक। आगे दिया हुआ है बालिका। बालिका स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालक। लेखिका, लेखिका स्त्रीलिंग है और इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेखक। ठीक है बच्चों, ये हमारे पुल्लिंग शब्द भी कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है व्याकरण बोध। कुछ व्याकरण के शब्द दिए हुए हैं जो हमें सॉल्व करना है। तो दिए गए शब्दों के विलोम चुनकर लिखिए। ठीक है बच्चों, कुछ हमको शब्द दिए हैं जिनके हमको क्या लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है महिला। महिला का विलोम क्या हो जाएगा, पुरुष। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है टेढ़ी। टेढ़ी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सीधी। ठीक है बच्चों। परिचित, परिचित का विलोम शब्द हो जाएगा अपरिचित। इच्छा, इच्छा का विलोम शब्द हो जाएगा अनिच्छा। ठीक है बच्चों। धूप, धूप का विलोम शब्द हो जाएगा छाया। आगे दिया हुआ है इधर, और इधर का विलोम शब्द हो जाएगा उधर। ठीक है बच्चों, ये हमारे विलोम शब्द भी कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।